हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट इंग्लिश सिलेबस की। ये इंग्लिश सिलेबस आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए तो है ही है, साथ ही अगर आप आरओ की भी परीक्षाएं आगामी दिनों में देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो आपके लिए भी यूज़फुल होगी ये वीडियो। आइए समझते हैं हम कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस स्ट्रेटजी को कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है। कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो आप कैसे कोशिश करें कि आप 25 में 25 तो नहीं अगर कर पाए तो कम से कम 20 प्लस की जो है मार्जिन लेके चलेंगे कि इतना आपका सही हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 3-4 नंबर अगर आपको नहीं आ रहा है 25 में से 3-4 क्वेश्चन नहीं आए किसी वजह से, तो भी अगर आप उसमें सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आपका 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी सही हो जाए। मैं ये वीडियो केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बना रही हूँ जिनकी जो है इंग्लिश वीक है। वीक का मतलब ये है कि वो बहुत एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे इंग्लिश आती नहीं है। देखिए, जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम है या एसएससी के कैंडिडेट होंगे, उनको जो है ना ही मैथ में दिक्कत आनी है, ना ही इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ना ही उनको जीके जीएस में आएगी। दिक्कत हिंदी में आ सकती है। लेकिन जो हिंदी माध्यम से जो एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी माध्यम का मतलब समझिएगा इसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे जो कि केवल परीक्षाएं देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, या तो यूपी पी की परीक्षाएं, या तो यूपी पीएससी की परीक्षा। यूपी पीएससी में आपका आरओ आ जाएगा, पीसीएस परीक्षा आ जाएगी, और जो है आपके और भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश का वेटेज बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन उसमें वेटेज किसका होता है? उसमें वेटेज हिंदी का होता है, जीके जीएस का होता है। तो इस वजह से भी इंग्लिश जो है स्ट्रांग नहीं हो पाती। क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ प्रैक्टिस से छूट जाती है तो बहुत ही कठिनाई होती है किसी चीज़ को अच्छा परफॉर्म करने की। तो ऐसे ही अभ्यर्थी अगर ये वीडियो चाह रहे थे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इंग्लिश के रूल्स के विषय में बोला था कि मैं आपको इंग्लिश के रूल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूँ, तो उसी के तहत मैंने पहले आज ये वीडियो दी है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए आपको खुद से पढ़ना कैसे है। क्योंकि आपको भी पता है समय बहुत कम है। आपको कोई चाहे जितना कुछ बताए, लेकिन आप इतना मान के चलिए, डेडलाइन अपनी 25 नवंबर रख लीजिएगा कि 25 नवंबर आपके एग्ज़ाम की रहेगी तारीख। ये मान के चलिए तो समझ लीजिए आपके पास कितना समय है। पढ़ना बहुत कुछ है। तो इंग्लिश सिलेबस भी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन होता है। तो क्या इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना है या वोकैब सेक्शन आपको कैसे तैयार करना है, इन सभी पर बात करेंगे। तो ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कराया जाएगा। आपको मैं केवल क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या प्रश्न होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी, आपको इंग्लिश से डरना नहीं है बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसे अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं और अदर एग्ज़ाम जहां उनकी इंग्लिश आती है, या वो सीबीएसई बोर्ड से ऑलरेडी है यानी उनकी इंग्लिश बेहतर है, तो ये उनके लिए शायद यूज़फुल ना हो। लेकिन मैं ज़ीरो कैंडिडेट से लेके चल रही हूँ कि जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश, उनको किस तरीके से चीज़ें करनी है और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि समय भी अपने पास कम है। तो समझिएगा, 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में इंग्लिश के लगभग कई दायरे हैं जो कि टच होते हैं, कई टॉपिक हैं जो कि टच में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आपने अगर पढ़ लिया तो उससे आपका काम चल जाएगा। काम चल जाने का मतलब यहाँ पे सेंस केवल इतना है कि आपको सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही आपको आंसर राइटिंग इंग्लिश में करनी है। हमें इतना बना लेना है कि हमारा 25 जो क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम हम सही अपने हिसाब से 25 क्वेश्चन अगर हम सामने देखें तो हम 20 प्लस करने की जो है कैपेसिटी अपने ऊपर रखें। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप क्वेश्चन तो 25 में 25 अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें भी आपकी चीज़ें सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इतना आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके वोकैब सेक्शन की। तो क्या इंग्लिश में जो है सब कुछ तैयार करना है आपको, या इंग्लिश में वोकैब कैसे तैयार करें? देखिए, वोकैब से भी पूरा जैसे 25 क्वेश्चन है, तो वोकैब सेक्शन केवल इकलौता ही आपको लगभग 8 से 9 प्रश्न दे देता है। ठीक है, 8-9 प्रश्न वहाँ से मिलते हैं और बाकी जो आपके बचते हैं, बाकी आपके ग्रामर रूल पर डिपेंड होते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है आपको। दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, कम समय है और बेहतर तैयारी करना है। तो करना कैसे है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि शायद कहीं से भी क्लास न लेना चाहें। क्योंकि देखिए, अगर कहीं भी लेंगे तो आपको, जैसे मैं ही अभी 8-8 घंटे की चीज़ें पढ़ा दूँ और आपको दे दिया जाए नोट्स, फिर उसको रटना, तो अगर वो बुक में ऑलरेडी आपके पास है चीज़ें तो आप तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। सबकी देखिए अपनी सोच है, अपनी कैपेसिटी है कि आप उतना परचेस कर पा रहे हैं, बैच की नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को ये बता रही हूँ जो नहीं कर सकते, खुद से चाहते हैं कि मैं कर पाऊँ, उनके लिए है। तो सबसे पहला आपको काम करना है
कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट एसएससी का कोई भी हो, अगर आप नहीं भी खरीद सकते यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल होगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, जो जो मैं भी टॉपिक आपको बता रही हूँ उस टॉपिक से चीज़ों को आप पढ़ने शुरू करिएगा। उसमें से भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट रूल होते हैं जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपके जो है क्लोज टेस्ट जो होते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स जिसको आप कह सकते हैं, जैसे दिया सेंटेंस फिर ब्लैंक है, फिर दिया है सेंटेंस ब्लैंक है, क्लोज टेस्ट उसको आप कर सकते हैं, आपकी समझ विकसित होती है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको नॉर्मल सेंटेंस दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि बताइए ये है क्या, मतलब अंडरलाइन, जैसे यहाँ सिलेबस है अंडरलाइन दे दिया, पूछा बताइए ये वर्ड लिखा है जो वो है क्या, क्या ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो है, एडजेक्टिव, ये सभी इंटरजेक्शन, कंजंक्शन जो भी हमारे हैं सबके बारे में एक हमें ये फॉर्मेट उनका पता होना चाहिए, आखिर होते क्या क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, जैसे आप ए एन और दी पढ़ते हैं, द, तो वो है क्या, कम से कम बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि देखिए जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप इंग्लिश तैयार करेंगे सिलेबस में, इंग्लिश का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर आप नाउन पढ़ने शुरू करेंगे तो शायद 5-6 दिन लग जाएंगे आपको नाउन पूरा रूल कवर करने में। ठीक है, तो पूरा आपको नहीं कवर करना है। ठीक है, अगर उतना बैठेंगे करने तो 6 महीने आपको इंग्लिश कवर करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर का आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल हाई कोर्ट्स वाले से ही करेंगे। देखिए इसमें वोकैब सेक्शन जो है रिपीट होते हैं, जो वोकैब वाला सेक्शन होता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड होते हैं, और आपके फ्रेज और इडियम्स होते हैं, ये सभी चीज़ें जो होते हैं रिपीटेड होती हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेड है उसको आपको तैयार कर लेना है, और वहाँ से चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो उससे पहले आइए देखते हैं पेपर। ये पेपर आपको मैं कोई सॉल्व नहीं करा रही, बस आपको पेपर दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें जैसे पूछी जाती हैं। वोकैब सेक्शन में मैंने बताया कि लगभग 8 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वाकई में मिलते हैं। क्या क्या जैसे आता है, पहला देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। आपको कोई 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें वर्ड जो है सही है, या इसमें ऐसा होता है सब सही होता है, एक गलत होता है, तो आप एक को जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना पड़ेगा। तो कुछ भी आ सकता है। एक देखिए पहला वोकैब का सेक्शन हुआ। अगला हमारा यहाँ पर दिया, देखिए इडियम फ्रेज दिया हुआ है ना, यहाँ पे ब्लोइंग हिज वन ट्रम्पेट, मतलब इसका होता है, हिंदी बोलते नहीं है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो उसी का है कि क्या होता है, मतलब अपने ही प्रशंसा करना, हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा जो लोग करें वही। तो फिलहाल तो देखिए यहाँ पे इडियम फ्रेज दिया हुआ है, फिर उसके बाद से फिर से यहाँ पे इडियम दिया हुआ है। तो हमने अपने लगातार देखा कि 3 हमारे यहाँ से हुए। ठीक है, यहाँ से इडियम फ्रेज आए। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपका जो है, अगर आप पढ़ते हैं सिंटैक्स एरर को तो वहाँ से भी आप चीज़ें सही कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 50,000 रुपीज़, यहाँ पे ब्लैंक है, अ लार्ज सम, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे सटीक में सही क्या होगा इस सेंटेंस के लिए। तो आपको कुछ ये सब रूल पे डिपेंड होते हैं, और एक्चुअल में क्या कहना है कि इसमें जितने रूल होते हैं, जैसे नाउन का है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब का बहुत सारे रूल हैं, आपको सब नहीं पढ़ना होता। गोल्डन रूल होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा, आखिर पढ़ेंगे कहाँ से, तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे एसएससी की, चाहे किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे घटना चक्र की हो, उससे अगर आपको, जैसे अगर मैं सजेशन दूं कि कोई बुक आप खरीदिए, मान लीजिए नीतू मैम की जो आपकी वॉल्यूम फर्स्ट होती है, बहुत नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपके पास क्या इतना वक्त है कि पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर परचेस कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो इसी तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। और आप ये जो देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इडियम दिया हुआ है लुक शार्प, यहाँ पे अलग से सेंटेंस दिया है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएगा कोई भी, इसको लुक शार्प का मतलब पता भी ना हो तो भी इसको आराम से कर लेता है। लिखा है ना यहाँ पे, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, मतलब अब यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ आप लिखें कि इस सेंटेंस को पूरा करें, मतलब अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, आपकी ट्रेन जो है मिस हो सकती है, हो जाएगी। तो हरी अप कहते हैं ना, जल्दी करो। तो यहाँ पे कुछ ये जो पेपर आता है हाई कोर्ट का, ये एसएससी लेवल को बहुत टच नहीं करता, उसका लेवल कुछ और ही होता है, वो थोड़ा और हाई लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। और ये जो आपको रिपीटेड दिखा रही हूँ मीडियम फ्रेज, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सभी रिपीटेड है, आप भी जब खुद से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
और आपको इंग्लिश में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। जैसे डेली का बांध लीजिए कि मुझे 2 घंटे करनी है प्रैक्टिस, तो करिए सभी वर्ड्स के। जैसे उसमें टॉपिक वाइज भी बुक में प्रोवाइड हो जाते हैं, सिनोनिम्स का अलग है, एंटोनिम्स अलग है, और आपके जो है सेंटेंस करेक्शन के अलग हैं। वहाँ से करेंगे तो आपको घटना चक्र की विशेषता ये होती है कि वो आपको एक बॉक्स रेक्टेंगल बना के जो रूल है वहाँ पे लिखा रहता है, तो आप आराम से उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखी। इसी तरीके से अगर आप अगला देखना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये सभी चीज़ें हमको कैसे पता चलेंगी। ये सब अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से, और टेंस का भी ऐसा नहीं बहुत डेप्थ में जाके हमें रूल पढ़ना है, नहीं, ओरली मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। पहला टेंस पढ़ लीजिए, और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हमारे होते हैं सबका एक इंट्रो, आखिर वो है क्या, आप पहचानते कैसे हैं, और उसके टाइप्स, बस इतना पहले आपको यही करना है, शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी जो प्रीपोजिशन है और वर्ब है इन दोनों पर, और एडजेक्टिव पर, ठीक है, इन तीनों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। यहाँ से करेक्शन करने को ज़्यादातर आते हैं, और कुछ हमारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपने देखा। बाकी ये देखिए पैसेज जो दिया था, पैसेज देखने में तो बहुत आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको खुद से सॉल्व किए ही होंगे, और मैं आपको ये पेपर इसलिए नहीं सॉल्व करा रही कि आपको पता है कि ये पेपर आपको हर जगह यूट्यूब पे हर जगह ही मिल रहा है कि आइए मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दूँ। देखिए किसी दूसरे का सॉल्व कराना खुद से करना बहुत अंतर होता है, ठीक है ना, तो खुद से करिए इसको। ये बहुत ईजी पैसेज था, यहाँ पर डायरेक्ट डेटा दिए हुए थे, आप आसानी से अगर पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न वहाँ से थे। ये देखिए क्लोज टेस्ट है। अब ये जो दिया हुआ है इसकी भी नॉलेज आपको तब होगी सही जब आपको क्या पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपका जो है टेंस। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरी इंग्लिश ग्रामर ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे टिकी हुई है, लेकिन आप ये भी समझिए, मैं ये भी कह रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि पूरा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा का मतलब एक इंट्रो टाइप की चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स, जैसे एक सिनोनिम्स पूछा था और एक एंटोनिम्स आई हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो उधर हमने 3-4 क्वेश्चन देखे थे, 2 यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ से भी देखिए स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का, तो ये सब देखिए, ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर सेंटेंस में बताना होता है कि कहाँ पर गलत है। तो जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है कि वर्ब की गलती है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब आपको रूल पता होंगे। रूल कैसे, एक तो सिंटैक्स एरर के, दूसरे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अलग से कोई किताब अगर आपके पास समय है, अगर आपको लगता है आप कवर कर सकते हैं तो पूरा पढ़िए, नहीं तो आपको यही सारी चीज़ें करनी है। अब मैं बात करूँ कि आपको जैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगी चीज़ें, तो जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या चीज़ें, तो मैं आपको फिक्स चीज़ें, जैसे कि जितने पेपर में आते हैं रूल अक्सर जो रिपीट होते हैं, मैं केवल वो रूल और वो कहाँ पे प्रयोग हो सकता है उस तरीके की चीज़ें शॉर्ट नोट्स की तरह से रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी उसमें हेल्प हो पाए। ठीक है, और बाकी रही वोकैब सेक्शन की भी, तो वो जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ ऐसे इडियम फ्रेज हैं, जैसे यहाँ पे ये सब दिए हुए हैं, ये सब रिपीटेड हैं, तो मोस्ट रिपीटेड जितने होंगे इसे 100, 150, 200 के मैं आपको कराऊंगी, आप उसको चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाकी सब लोग अपने हिसाब से ही पढ़िए, किसी के भरोसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, निकलता खुद से है। जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हैं किसी चीज़ को, उतना ही बेहतर होता है। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। और ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिखाई, यानी ये जो पेपर दिखाया है, ये प्रीवियस ईयर पिछली बार का है, लेकिन इसके पहले के भी जो भी आप पेपर देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बस समझने की ज़रूरत है आपको, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बोला कि उनकी मैथ की दिक्कत है और इंग्लिश की दिक्कत है, तो मुझे यही समझ में आया कि जो मैथ और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है वो ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम ऐसा देते हैं जिसमें मैथ और इंग्लिश का वेटेज बहुत कम होता है, और वो एग्ज़ाम वही है जिसका नाम मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, आपकी पेट परीक्षाएं भी हुई हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का नहीं रहा है लेवल, आप देखे ही हैं।
तो इस वजह से भी तैयारी नहीं है, छूट चुका है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और ये भी सच्चाई से आप पीछे नहीं हट सकते कि 100 नंबर का अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो कम से कम अगर आपकी टाइपिंग, मान के चलिए एक बात मैं बता दूं फाइनली, 50 नंबर की टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश दोनों को, 25 हिंदी 25 इंग्लिश की, तो 50 में से कम आप 45 प्लस, या तो कहिए हम मैं बता दूं 49 48 भी आते हैं लोगों के, इतना आपको करना पड़ेगा। और इधर 85 नंबर, ये जाके टारगेट सेट होगा तब सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हैं पिछला जो भी इनका रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको दोनों तरफ परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, रिटन में तो करना ही है और टाइपिंग में भी करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल पहुँचेंगे। अगर किसी बंदे का यहाँ पे 75 आ गया और इधर आपके मान लीजिए यहाँ से अगर मैं बताऊँ रिटन में आपने 75 लाया और टाइपिंग में आप 50 में 40 नंबर लाए, ठीक है, तो कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं हो सकता है, ठीक है, 135। तो आपने देखा यहाँ पे, माफ़ करिएगा यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ 75 अगर आप रिटन में ले आते हैं, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 40 यहाँ पर ला भी दिए टाइपिंग में, तो आपके टोटल 100 लगभग 15 ही क्वेश्चन नंबर ही बन रहे हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सिलेक्शन के लिए 126-27 नंबर गई थी कट ऑफ, तो समझ सकते हैं इसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो सभी सब्जेक्ट जो हैं सभी को का वेटेज अपना है, तो इंग्लिश का भी अपना रोल है। इससे कम अगर कोई करेगा तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। फ़िलहाल अभी तक का तो यही रहा है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना ही जाए, कभी कभी पेपर पे भी डिपेंड करता है। चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग हुई तो हो सकता है कि कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप चीज़ें देख लेंगे, बाकी मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जब भी टाइम मिला करेगा तो आपको मैं कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के जो रूल इंपॉर्टेंट है वो मैं दे पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। कोई समस्या हो इस परीक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।